नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जा रहे हैं कि हम लोग यहां पे फिजिक्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए थे। पार्ट 1 जो चैप्टर था उसे हम लोग कंप्लीट रूप से खत्म कर दिए थे। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं मेरे दोस्त कि एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए। हम उम्मीद इतना जरूर करते हैं कि अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो जो चैप्टर उसमें बताया गया है कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड चैप्टर जो था स्केलर एंड वेक्टर, जिसे सदिश और सदिश कहा जाता है, उसके लिए हम लोग 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए थे। आज का यह जो वीडियो है 3 नंबर का वीडियो यानी तीसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट रूप से खत्म करेंगे। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है मोशन। तो आपसे हम एक बात का गुजारिश करते हैं मेरे दोस्त कि अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इस फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को लुका के मत रखिए कि दोस्त पढ़ लेगा, उसे हम शेयर नहीं करेंगे। शेयर कीजिए, क्या होगा, पढ़ने दीजिए, आखिर आपका दोस्त ही तो है। तो अपने दोस्त तक जरूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना वीडियो को मतलब लॉन्ग किए हुए, ज़्यादा बड़ा किए हुए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सेकेंड चैप्टर देख रहे थे। यहाँ पे सेकेंड चैप्टर देख रहे थे जिसका हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं अदिश एवं सदिश, और इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर। देखिए, कही है कि एने आके कहे लिख रहे हैं, यहाँ पर जो कहे ना लिख रहे थे, यहाँ पे साइनिंग कर रहा है बोर्ड यहाँ पे साइनिंग कर रहा है। तो इसको भी हम लोग जल्दी ठीक कर लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चैप्टर का नाम लिखने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप गौर से खाली समझिए। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अदिश एवं सदिश। गौर से आप समझिए बात मेरे दोस्त, एक एक बात को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। आपको हम पहला चैप्टर मतलब पढ़ाए थे, वैसे ही सेकंड चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर को कंप्लीट रूप से खत्म कर दिए थे। सेकंड चैप्टर में आपको पहला वीडियो हम बताए थे कि सब जब चैप्टर का नाम है अदिश एवं सदिश, तो सबसे पहले हम लोग को यही समझना होगा कि आखिर अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। इससे पहले पहला वाला वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी आपको बताए थे अदिश को इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर, और एवं को एंड, और सदिश को कहा जाता है वेक्टर, VECTOR। देखिए, जब चैप्टर का नाम है अदिश एवं सदिश, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि अदिश आखिर कहते किसको है, अदिश होता क्या है। अगर साइनिंग कर रहा होगा मेरे दोस्त तो थोड़ा बढ़िया से देखने की कोशिश कीजिए, दिखाई देगा। यहाँ पे हम जब खड़ा होंगे तो दिखाई देगा, हटेंगे तो साइनिंग करने स्टार्ट कर देंगे। देखिए, अदिश को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो हम लोग लिख सकते हैं आप प्लस दिश न लिख के लिख सकते हैं दिशा। क्या लिख सकते हैं? दिशा। और हिंदी में हम लोग जानते हैं कि अ माने होता है नहीं, अ के माने क्या होता है? नहीं। और दिशा यानी है ये है, तो लिख दीजिए नहीं दिशा। देखिए, कहना यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब होता है नहीं, और दिश न कह के हम कह सकते हैं दिशा। कुल मिला के यहाँ बोले तो हम बोल सकते हैं नहीं दिशा, यानी वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, कौन राशि कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। इंग्लिश में बोले तो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। क्या बोले मेरे दोस्त कि अदिश वैसी राशि को कहेंगे जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें दिशा नहीं हो। आप अगर हमसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप अपना जो कॉपी है उसे बंद कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। कॉपी को बंद कर दीजिए और जो यहाँ बता रहे हैं डायरेक्ट समझिए। देखिए, बचपन से हम लोग एक काम करते हैं कि कॉपी में पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको रिमेम्बर करने के चाहते हैं, उसको रिमेम्बर करते हैं, फिर जैसे तैसे कुछ करते हैं। लेकिन वो सब फिनोमेना हटाइए, घटना को हटाइए, डायरेक्ट क्या कीजिए, कॉपी को बंद कर दीजिए। हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे
यहाँ पे जो हम लोग का स्टोरेज है उसमें डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये कॉपी में लिखा फिर याद करो फिर भुलाओ, कहानी खत्म। हम कह रहे हैं कि कॉपी बंद कीजिए, कॉपी को बंद कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से समझना स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट इंस्टॉल कीजिए, कहानी खत्म। लेकिन हाँ साथ ही 21 दिन के अंदर आफ्टर 21 डेज यानी 21 दिन के अंदर एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्या है कि तो याद कीजिएगा। देखिए हम लोग के जैसे फ़ोन में कोई भी डाटा को आप डिलीट कीजिएगा तो एक आता है रिसाइकल बिन। क्या आता है? रिसाइकल बिन या रिसेंटली डिलीट। क्या क्या आता है? रिसाइकल बिन या रिसेंटली डिलीट। तो अगर रिसेंटली डिलीट में कोई डाटा चल गया है और उसको आप चाहते हैं कि वापस लेके चल आए तो 30 दिन के अंदर लेके चल आइए, और न तो 30 दिन के बाद वो काज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को जो यहाँ पे स्टोरेज है वो कहता है कि 21 दिन के अंदर किसी को आप रखना चाहते हैं तो उसको देखिए। अगर मान लेते हैं आज हम कुछ को देखें, ठीक, अगर आज हमें पढ़े तो 21 दिन के अंदर एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, और नहीं 21 दिन के अंदर पढ़िएगा तो फिर निकल के चल जाएगा कहाँ, जहाँ से आया था, यानी डिलीट हो जाएगा। और जब डिलीट हो गया तो फिर से हम लोग को इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये चलते 21 दिन के अंदर एक बार क्या कीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। तो इतना कहानी खत्म कीजिए। देखिए क्या बताए, अदिश जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्केलर, अदिश को संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस दिशा, जिसमें अ मतलब नहीं, दिश को हम लोग लिख सकते हैं दिशा, एंड दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो क्या राशि कहलाएगा? अदिश। साथ ही यहाँ पे देख लीजिए कि आखिर तो सदिश किसे कहेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि स मतलब होता है साथ है, स मतलब क्या होता है? साथ। अब प्लस दिश को हम लोग दिश न लिख के क्या लिख सकते हैं? दिशा, दिशा यानी साथ दिशा, माने जिसके साथ दिशा हो, दिशा साथ हो, दिशा साथ हो, साथ दिशा हो, साथ दिशा हो, दिशा साथ हो, साथ दिशा हो, सदिश राशि कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाएगी, वैसी राशि जिसमें दिशा साथ हो सदिश राशि कहलाएगी। और सदिश को इंग्लिश में हम लोग वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर। और वेक्टर किसी भी अगर मतलब हम क्वांटिटी को बताना चाहें कि यह सदिश राशि है तो उसके ऊपर हम लोग एक सिंबल का उपयोग करते हैं और जिसे हम लोग तीर कहते हैं। तीर का सिंबल देने का अर्थ होता है कि जो यहाँ पे राशि है वो सदिश राशि है। फिर से सुनिए क्या बताएं कि वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो, 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 अदिश राशि। याद कीजिए मेरे साथ, आप भी बोलिए, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि। और दिशा साथ हो सदिश राशि। देखिए किताब में क्या लिखता है कि वैसी राशि जिसमें परिणाम हो, परिणाम हो और दिशा नहीं हो, अदिश राशि। आप गौर से समझिए आप हम क्या बताना चाहते हैं। किताब में लिखता है, बुकिस्ट वे में, किताबी लैंग्वेज में, कि वैसी राशि जिसमें परिणाम हो और दिशा नहीं हो, अदिश राशि। और साथ ही कहता है वैसी राशि जिसमें परिणाम हो और दिशा भी हो तब सदिश राशि। तो आप हमको बताइए एक बात खुद से सोच के, आप हमरा कहे से कुछ मत कहिए, अपने से सोच के बताइए कि परिणाम दोनों में कह रहा है, एकरो में कह रहा है, एकरा में कहता है कि परिणाम हो और दिशा न हो, एकरा में कहता है परिणामो हो और दिशो हो। तो जब परिणाम दोनों में रहबे करेगा तो परिणाम के हम चर्चा काहे करेंगे? परिणाम के चर्चा नहीं करेंगे। परिणाम एकरो में होगा, परिणाम एकरो में होगा, ये चलते परिणाम के चर्चा न करम। एकरा में परिणाम है ये है, एकरा में परिणाम है ये है, तो परिणाम जब दोनों जगह है तो चर्चा काहे करम? न करम। तो डायरेक्ट पढ़म कि अदिश केकरा कहम जेकरा में दिशा न हो, दिशा नहीं हो अदिश, दिशा नहीं हो अदिश, दिशा नहीं हो अदिश, दिशा साथ हो सदिश राशि कहलाएगा। साथ ही अगर जब सदिश राशि है तो कहता है, देखिए अगर आप सदिश राशि हम बताएं कि सदिश राशि जिसमें दिशा साथ हो तो कहिएगा ना कि केकरा कैसे पहचानम कि कौन कौन सदिश है और कौन कौन अदिश है। तो एक ट्रिक के तौर पर आप याद कर लीजिए। देखिए इतना बात जो हम आपको बता रहे हैं पीछे बताए हैं, जिसमें व ब और न लगा हुआ होगा सदिश राशि कहलाएगा। पिछले अगर आप चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा समय इसमें व्यतीत होगा इसलिए हम थोड़ा फास्ट इसको बताते हैं, इसे देखना चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर फर्स्ट देख लीजिए, देश और सदिश का, उसमें सारे डिटेल से बताया है। देखिए शॉर्ट में बताते हैं क्या बताए थे कि ट्रिक के तौर पर जिसमें व ब और न लगा हुआ रहेगा सदिश राशि कहलाएगा। जैसे वो बल, त्वरण, वेग सदिश राशि है। और साथ ही आपको अपवाद बताए थे कि अपवाद के तौर पर आप उसे याद कर लीजिएगा, और नहीं तो अपवाद को याद न कीजिएगा तो ओकरा में त आधा, जैसे सॉरी देखिए ओकरा में आधा ब आता है, जैसे द्रव्यमान, द्रव्य
मान। तो आप कहिएगा कि यहाँ ब बताए हैं, ब ये क्या है, ये सदिश राशि है, लेकिन ये अदिश राशि है। तो अपवाद को आप एक बार जाके याद कर लीजिएगा, अपवाद को याद करना जरूरी है। तो अगर तेज मान लेते हैं कि वहाँ पे जो एग्जामिनर है तेज निकलेगा, अपवाद दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए सदिश है कि अदिश, तो आप तो पढ़े ये वाला ट्रिक, वह बन दे के मार दीजिएगा, सदिश हो जाएगा गलत। सबसे पहले अपवादों को आप याद कर लीजिएगा। साथ ही आपको बताए थे कि आर रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, आर रिजल्टेंट बराबर रूट ओवर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको हम 2 वीडियो में लगातार बताए हैं। देखिए, साथ ही आपको बताए थे कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है तो आर रिजल्टेंट का वैल्यू थीटा पर डिपेंड करेगा, यानी कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा। तो कॉस थीटा पर जब डिपेंड करेगा तो आप बताइए कि कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो कॉस 0 पर मैक्सिमम होता है, यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जब थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो इसका मान मैक्सिमम होगा। और सबसे मिनिमम कब होता है, 180 डिग्री पर मिनिमम होता है, इसका मान जो होता है -1 होता है। यानी जब कॉस थीटा का मान 180 डिग्री रहेगा तो -1 का वैल्यू देगा और सबसे कम रहेगा। इतना बात आपको पिछला क्लास में बता दिए थे, इससे एक न्यूमेरिकल भी आपको बताए थे। देखिए, आज आपको यहाँ क्या पढ़ाना चाहते हैं, देखिए आज हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये 3D का केस होता है। देखिए, बोर्ड है 2D, इसमें 3D तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इधर एक खींच देते हैं। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z। इसके लिए i कैप आता है, इसके लिए j कैप आता है, इसके लिए k कैप आता है। देखिए गौर से समझे मेरे दोस्त, ये 3D का केस है। जब 3 एक्सिस दे देगा तो अगर 3 एक्सिस तो एक x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए j कैप। यहाँ से हम लोग को अगर रिजल्टेंट निकलना रहेगा तो क्या करेंगे, रूट ओवर i कैप का स्क्वायर प्लस j कैप का स्क्वायर j कैप। देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं दिखाई देगा। i कैप का स्क्वायर प्लस j कैप का स्क्वायर प्लस k कैप का स्क्वायर। तो यहीं से आप हमको एक न्यूमेरिकल बता दीजिए कि अगर यहाँ पे 4 i कैप है, यहाँ पे 5 j कैप है और यहाँ पे 6 k कैप है सॉरी, यहाँ पे j लिख दिए, k कैप होगा। देखिए k कैप कैसे होगा, x के लिए i आता है, y के लिए j आता है और z के लिए k आता है। देखिए सबसे पहले x, तो x के लिए i, आप बताइए कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में सबसे पहले x आता है, उसके बाद y आता है, उसके बाद z आता है। यहो याद कर लीजिए कैसे आखिर आता है। देखिए x पहले, तो सबसे पहले i, y बाद में, तो i के बाद j, z सबसे पीछे, तो सबसे पीछे k। तो i के लिए, x के लिए i कैप, y के लिए j कैप, z के लिए k कैप। तो यहाँ से अगर हम पूछे कि बताइए 4 i कैप है x के लिए, y के लिए 5 j कैप और z के लिए 6 k कैप, तो आप हमको थोड़ा इसका वैल्यू बताइए। तो बताना बहुत आसान है मेरे दोस्त। अगर आप इस फार्मूला पे इसको पुट करेंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, हम लोग यहाँ से अगर r निकालना चाहे रिजल्टेंट, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जब फार्मूला में जाते हैं कि i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, यानी सब को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यानी 4 i कैप का स्क्वायर प्लस 5 j कैप का स्क्वायर प्लस 6 k कैप का स्क्वायर। आप यहाँ से गौर से हमको बताइए कि यहाँ से क्या निकलेगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, बताते हैं कहाँ गया, i स्क्वायर j स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 k कैप का स्क्वायर। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है एकांक सदिश। क्या बोला जाता है, एकांक सदिश। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, एकांक सदिश। एकांक सदिश कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो जब i का वैल्यू 1 है,
तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1। तो 16 में 1 से गुना कीजिएगा तो 16 रह जाएगा, 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो 36 रह जाएगा। यानी 1 से गुना करने पर इस डिजिट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखिए कहाँ से बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं मेरे दोस्त कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, और आई यूनिट वेक्टर का वैल्यू जो होता है 1 होता है। जब आई का वैल्यू 1 है तो 4 गुना 1 4, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16 ही आएगा। इस चलते इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो 16, 25 और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो बताइए 36, 16, 52, 25, 77, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए साथ ही आपको यहाँ पे हम बताना चाहें, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट का कोई ज़रूरत है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। आप सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए और भेजा में डाउनलोड कीजिए, डायरेक्ट इंस्टॉल कीजिए, बीच में कोई झंझट नहीं। ये ना कि कल कॉपी में लिखे परसों याद करेंगे तरसों भुलाएंगे, कुछ ना, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आप 2 पॉइंट को गौर से अपने भेजा में डाल लीजिए। देखिए क्या, अगर आपसे कहे कि अदिश गुणन, क्या बोलेगा, अदिश गुणन, अदिश गुणन, या इंग्लिश इसी को बोल सकता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या सदिश गुणन, सदिश गुणन, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। गौर से यहाँ पे समझिए आपको हम क्या समझना चाहते हैं। अगर कहेगा कि अदिश गुणन A डॉट B, देखिए इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं ना, या इसी को कहेगा अदिश गुणन। तो A डॉट प्रोडक्ट कहेगा कि AB का डॉट प्रोडक्ट, तो AB का डॉट प्रोडक्ट यानी A से B को गुना करना है लेकिन डॉट के साथ। तो जब AB को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसके साथ आता है AB cos थीटा, AB cos थीटा, AB cos थीटा, डॉट द कॉस, डॉट द कॉस, डॉट द कॉस। और जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी जब कहेगा कि AB का क्रॉस प्रोडक्ट, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस कहने का मतलब मेरे दोस्त इस सिंबल को हम लोग क्रॉस कहते हैं, इस सिंबल को क्रॉस कहते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, क्रॉस। यानी कहेगा कि A और B का क्रॉस प्रोडक्ट यानी A गुना B, तो यहाँ पे आएगा AB साइन थीटा, और साथ ही आता है n कैप। इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन लिख रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो यहाँ से हम लोग को उड़ा देगा, इसलिए उड़ना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है कि जब क्रॉस आएगा तो साथ में n कैप आता है जिसका वैल्यू 1 होता है। तो छोड़िए, देखिए गौर से यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। देखिए कि अगर कहेगा कि अदिश गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन। डॉट कहे का मतलब डॉट, डॉट कहे का मतलब बीच में डॉट, डॉट कहे का मतलब बीच में डॉट। जब बीच में डॉट आएगा तो क्या आएगा, कॉस, डॉट में तो कॉस, डॉट तो कॉस, डॉट तो कॉस, डॉट तो कॉस, डॉट तो कॉस, यानी डॉट आएगा तो कॉस, डॉट आएगा तो कॉस, डॉट आएगा तो कॉस। जब डॉट में कॉस आ गया तो बचा कौन, साइन, तो क्रॉस में साइन, क्रॉस में साइन, क्रॉस में साइन, क्रॉस के हिंदी में सदिश कहते हैं, सदिश के लिए साइन, स से सदिश, स से साइन, स से सदिश, स से साइन, स से सदिश, स से साइन, क्रॉस तो साइन, क्रॉस तो साइन, क्रॉस तो साइन, क्रॉस तो साइन, डॉट टू कॉस, डॉट टू कॉस, डॉट टू कॉस, अदिश। अगर इसी को हिंदी में बोले तो अदिश गुणन, अदिश के लिए कॉस थीटा, अदिश के लिए कॉस थीटा, क्रॉस के लिए साइन थीटा, क्रॉस के लिए साइन थीटा, डॉट तो कॉस, डॉट तो कॉस, स से सदिश, स से साइन। हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या बताएं कि देखिए अदिश गुणन कहे, अदिश गुणन कहे या सदिश गुणन कहे। अदिश गुणन कहेगा तो डॉट प्रोडक्ट, सदिश गुणन कहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन कहेगा तो साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट कहेगा तो कॉस थीटा। हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पे जो अभी आपको हम डॉट प्रोडक्ट
और क्रॉस प्रोडक्ट बताएं। अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कर देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि जो बताएं वह सफल हो गया और आपका समझ में आ गया है। कहेगा कि अदिश गुणन, अदिश, गौर से क्वेश्चन को समझिएगा, अदिश गुणन उनके सदिश गुणन का, उनके सदिश गुणन का √3 गुना है, √3 गुना है। तो थीटा इक्वल, यानी थीटा बराबर क्या होगा, यानी थीटा क्या होगा, क्या होगा। आप थोड़ा एक क्वेश्चन को गौर से पढ़ के एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। तो जो अभी आपको हम बताए थे कि जब बीच में डॉट आएगा तो कॉस आएगा, और बीच में जब साइन आएगा, तो बीच में जब क्रॉस आएगा तो यहाँ पे साइन आएगा। ये बात आपको हम बताए थे। अगर उस बात को समझ गए हैं तो इसे आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गौर से समझिए मेरे दोस्त क्या कहता है। कहता है कि अदिश गुणन, अदिश गुणन, यहाँ पे लिखिए हल, अदिश गुणन। अदिश गुणन कहने का मतलब है अदिश गुणन, अदिश गुणन। एकदम बारीकी से समझिए मेरे दोस्त, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। अदिश गुणन कहने का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। क्या कहने का मतलब है? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और हम लोग जानते हैं कि अदिश गुणन जिसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, यह होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर। साथ ही हम लोग जानते हैं कि सदिश गुणन जो होता है, सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वह होता है ए बी साइन थीटा के, और साथ में यहाँ पे आता है एन कैप। देखिए कहता है क्वेश्चन कि अदिश गुणन उनके सदिश गुणन का √3 गुना है। देखिए कहता है कि अदिश गुणन, अदिश गुणन क्या है? अदिश गुणन है ए बी कॉस थीटा, और उनके सदिश गुणन, सदिश गुणन कहने का मतलब है ए बी साइन थीटा। इस एन कैप को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ से गौर से समझिए कि अदिश गुणन होता है ए बी कॉस थीटा, अदिश गुणन ए बी कॉस थीटा होता है, सदिश गुणन ए बी साइन थीटा होता है। एन कैप को हम लोग रिमूव कर दे, उसका वैल्यू 1 होता है। शादी कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। अदिश गुणन उनके सदिश गुणन का √3 गुना है। क्वेश्चन में तनी मनी खेला है, अगर गौर से समझ गए तो ठीक है, फंस गए तो चल गए। देखिए क्या कहता है, अदिश गुणन उनके सदिश गुणन का √3 गुना है। आप बताइए √3 गुना सदिश है या √3 गुना अदिश है? गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। और यहाँ पे हर बार में बहुत लोग गलती कर देते हैं, और गलती कीजिएगा तो सरासरी गलती हो जाएगा, कोई माइनर मिस्टेक नहीं होगा। आप आंसर के इर्द गिर्द का सफा बाहर निकल जाएगा। देखिए अदिश गुणन जो है उनके सदिश गुणन का √3 गुना है, यानी सदिश गुणन ई है, एक √3 गुना ई है। जब एक √3 से आप गुना कीजिएगा तब एक बराबर होगा। सुनिए क्या कहता है, अदिश गुणन उनके सदिश गुणन का √3 गुना है, तो एकर √3 गुना है। तो जब एक में √3 से गुना कीजिएगा तब न एकर बराबर होगा। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, एहू ए बी है, एहू ए बी है, तो यहाँ से ए बी से भी काट दिए। तो अब क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं √3 cos थीटा बराबर साइन थीटा। बताइए ई cos इक्वलिटी एकरा साथ गुना में, ई cos एकरा साथ कौची में है? गुना में, तो वो पट जाएगा। तो बराबर वो पट्टी कहने का मतलब बराबर के उस साइड। तो जब एक साइड गुना में है तो उस साइड भागा में जाएगा,
ई साइड गुना में है तो ऊ साइड भागा में जाएगा। देखिए अगर नहीं जानते हैं तो ई पट्टी प्लस में है तो बराबर के ई साइड माइनस में होगा, ई साइड माइनस में है तो बराबर के ई साइड प्लस में होगा। ई साइड गुना में है तो बराबर के ई साइड भागा में जाएगा, और ई साइड भागा में है तो बराबर के ई साइड गुना में जाएगा। तो यहाँ पे ई एकरा साथ कौची में है, गुना में है तो ऊपर जाएगा तो भागा में, यानी साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। तो √3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक जगह पर टैन थीटा। और आप बताइए मेरे दोस्त क्या लिखे, √3 बराबर टैन थीटा। बताइए √3 जो है टैन में किसका वैल्यू होता है, तो आपको मालूम होगा तो टैन में यह 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी 60 डिग्री का, बराबर टैन थीटा। यहाँ से टैन को टैन से कैंसिल कर दीजिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। देखिए अब कितना विद्वान लोग ये कहेगा कि लो सर तो गलती कर दलथिन, ये टैन से टैन कैंसिल हुआ है, इन्वर्स बना है। तो इन्वर्स कर हमने बिहारी आदमी जब ले काटम न तब ले संतोष न है। मान लेते हैं कि यहाँ साइन थीटा बराबर 1 डिग्री है, तो साइन थीटा अब बराबर यहाँ एक का वैल्यू होता है तो साइन 90 का वैल्यू, तो साइन 90, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 आ गया, इसे कैंसिल। तो बहुते लोग क्या कहता है कि साइन से साइन कटता है, यही जानते हैं कि ई पटी से पटी नहीं कटेगा। हमने बिहारी आदमी जब ले काटम न तब ले संतोखे न है ना। ये थीटा इक्वल टू 90 आयल कैसे, ये थीटा इक्वल टू 90 आयल कैसे, आई साइन से साइन काट दो। देखो गप से लगल कि यहाँ से थीटा बच गई, यहाँ से 90 बच गई, चलते थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये चलते यहाँ पे हम काटे हैं, लेकिन नियम है कि नहीं कटता है, नियम है कि नहीं कटता है। लेकिन इन्वर्स कर रही है, इन्वर्स से रिमूव कीजिए, फाइनली आंसर यही आएगा। बस कहने का तरीका अलग है, होता यही है कि आपस में वो कटता है। तो टैन थीटा से टैन थीटा को काट दिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहीं से पूछ रहा था कि तो बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और आज ही यह चैप्टर कंप्लीट हो गया यहीं पे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है मोशन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन, हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं गति। तो जैसे 2 चैप्टर को यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में ख़त्म किए, वैसे ही तीसरा चैप्टर मोशन को भी वैसे ही ख़त्म करेंगे। तो आपसे गुजारिश करते हैं मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ तक इस वीडियो को संभव है वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इस परिवार को थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि हम भी आपके साथ लाइव आकर क्लास ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।